Hello students. So in this video we will look at the explanation of the third comprehension passage. So let's continue. तो पहला टाइगर मार के उन्होंने महाराजा ने एस्ट्रोलॉजर के पास भेजा था और बताया था कि देखो अब तुम क्या कहते हो। तो वो एस्ट्रोलॉजर कहता है कि माय लॉर्ड आप 99 टाइगर्स मार सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जब आप 100वें टाइगर को यानी 100वें टाइगर को मारेंगे तब आप थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि वो आपकी मौत का कारण बन सकता है। तो थर्ड पैसेज बिगिंस फ्रॉम हेयर। From that day onwards, it was celebration time for all the tigers inhabiting Pratibandhapuram. From that day onwards, यानी उस दिन से किस दिन से, जिस दिन से भाई उनको वो जिस दिन उन्होंने फर्स्ट टाइगर मारा था, उस दिन के बाद से इट वॉज सेलिब्रेशन टाइम फॉर ऑल द टाइगर्स इनहेबिटिंग प्रतिबंधपुरम। अब उनके लिए एक अच्छा समय था, जो प्रतिबंधपुरम में इनहेबिटिंग टाइगर्स थे यानी जो वहीं के रहने वाले टाइगर्स थे, उनके लिए एक सेलिब्रेशन का टाइम था, उनके लिए एक सुखद समय था। क्यों था? बिकॉज द स्टेट बैंड टाइगर हंटिंग बाय एनी वन एक्सेप्ट द महाराजा, कि महाराजा के अलावा सभी के लिए यानी कोई भी और इंसान वहाँ पर टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता था। अ प्रोक्लेमेशन होता है एक तरीके का कुछ कानूनी पत्र निकालना या किसी भी तरीके की सूचना निकालना। अ प्रोक्लेमेशन वॉज इश्यूड टू द इफेक्ट दैट इफ एनी वन डेयर टू फ्लिंग सो मच एज अ स्टोन एट अ टाइगर, ऑल हिज वेल्थ एंड प्रॉपर्टी वुड बी कॉन्फिस्केटेड। कि अगर किसी ने भी टाइगर की तरफ क्या किया, डेयर किया, मतलब है ना, एक प्रोक्लेमेशन निकाल दिया था, एक पत्र निकाल दिया था लोगों के लिए, सर्वसाधारण के लिए सूचना, कि अगर किसी ने भी हिम्मत करी टाइगर के ऊपर किसी भी तरीके का पत्थर या कुछ भी चीज़ फ्लिंग करने के लिए, उछाल कर मारने के लिए, तो उस व्यक्ति की सारी वेल्थ यानी कि जो पैसा है वो और प्रॉपर्टी क्या कर ली जाएगी, कॉन्फिस्केटेड। कॉन्फिस्केटेड का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स सीज कर लेना, मीन्स जब्त कर लेना। आगे बढ़ते हैं। द महाराजा वोड ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स ओनली आफ्टर किलिंग द 100 टाइगर्स। अब महाराजा ने भी वोट कर लिया था, वोट मीन्स कसम खा ली थी कि ही वुड अटेंड टू ऑल अदर मैटर्स, यानी वो किसी भी मैटर को, किसी भी बात को या किसी भी राजमहल के किसी भी किस्से को या फिर कह लीजिए किसी भी टॉपिक को वो तभी अटेंड करेगा जब वो 100वें टाइगर को यानी 100वें टाइगर को वो मार देगा। इनिशियली यानी प्रारंभ में द टाइगर सीम्ड वेल सेट टू रियलाइज हिज एम्बिशन, कि शुरुआत में कि उन्होंने ये जो निश्चय कर लिया था कि वो 100वें टाइगर को मारेंगे, तो उस समय पर किंग बहुत ही ज़्यादा ठीक लग रहे थे, कि वो सेट थे, उनके दिमाग में एक गोल सेट था कि मुझे 100 टाइगर मारने हैं। नॉट दैट ही फेस्ड नो डेंजर्स, और इतना ही नहीं, उन्होंने कोई डेंजर भी, कोई खतरा भी फेस नहीं किया था वाइल हंटिंग द टाइगर्स, टाइगर की हंटिंग करते समय। देयर वर टाइम्स व्हेन द बुलेट मिस्ड इट्स मार्क, कि एक समय ऐसा भी आया था कि जब वो टाइगर को मारते थे तो उनकी जो बुलेट थी यानी जो गन थी, जो गोली थी उसकी, वो कभी कभी उनके मार्क मतलब जिस निशाने से चूक भी जाती थी। द टाइगर लेफ्ट होता है उछलना। द टाइगर लेफ्ट अपॉन हिम, यानी उनके ऊपर वो उछल के आता था, महाराज के ऊपर वो टाइगर। एंड ही फॉट द बीस्ट एंड ही फॉट द बीस्ट विद हिज बेयर हैंड्स, मात्र अपने हाथों से ही। कभी कभी ऐसा होता था कि भाई गोली चूक गई है तो टाइगर उनके ऊपर ही झपट के आ जाता था, तो वो क्या करते थे कि वो अपने मात्र हाथों से ही उसको क्या करते थे, मारते थे। ईच टाइम इट वॉज द महाराजा हु वन, और प्रत्येक समय महाराज की ही जय होती थी, महाराज की ही विजय होती थी। एट अनदर टाइम ही वॉज इन डेंजर ऑफ लूजिंग हिज थ्रोन, और कई बार ऐसा भी होता था कि वो अपने राजगद्दी को, थ्रोन को यानी राजगद्दी को खोने के लिए भी तैयार होते थे। मीन्स ऐसा कभी कभी होता था कि उनके लिए खतरा पैदा कर देता था टाइगर। अ हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर विजिटेड प्रतिबंधपुरम, एक हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर जो है वो प्रतिबंधपुरम में विजिट किया उसने। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ हंटिंग टाइगर्स, वो बहुत ज़्यादा फॉन्ड ऑफ होता है शौकीन, वो टाइगर का हंट करने के लिए बहुत ज़्यादा शौकीन था। कौन? जो हाई रैंकिंग ब्रिटिश ऑफिसर था। एंड फॉन्डर ऑफ बीइंग फोटोग्राफ्ड विद द टाइगर्स ही हेड शॉट, और उससे भी ज़्यादा वो शौकीन था, फॉन्डर
कंपैरेटिव डिग्री है स्टूडेंट्स यहाँ पे, कि उससे भी ज़्यादा यानी हंटिंग करने से भी ज़्यादा उसको शौक क्या था, बीइंग फोटोग्राफ्ड, यानी अपने साथ टाइगर का जो उसने मार गिराया उसका फ़ोटो शॉट मतलब खींचने का वो बहुत ज़्यादा शौकीन था। एज़ यूजुअल यानी रोज़ाना की तरह ही विश्ड टू हंट टाइगर्स इन प्रतिबंधपुरम। अब हमेशा की तरह उसने इस बार प्रतिबंधपुरम जो जगह है उसको चुना, क्या करने के लिए, टाइगर की हंटिंग करने के लिए। बट द महाराजा वॉज फर्म इन हिज रिजॉल्व, लेकिन महाराजा जो थे, जो जुंगजुंग बहादुर थे, वो भी अपने निश्चय पर, मतलब जो उन्होंने निश्चय कर रखा था वो दृढ़ थे, रिजॉल्व थे उस चीज़ के लिए। ही रिफ्यूज़ड परमिशन, उन्होंने परमिशन देने से इनकार कर दिया। भाई आप कहीं पे भी जाएंगे तो किसी स्टेट का जो मालिक होता है वही तो आपको परमिशन देगा कि आप वहाँ पर कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो वहाँ पे उन्होंने, महाराज ने परमिशन देने से इनकार कर दिया। आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, यू मे गो ऑन अ बोर हंट, यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्वीटो हंट, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। वो कहते हैं महाराजा कि आई कैन ऑर्गेनाइज एनी अदर हंट, मैं कोई और शिकार तुम्हारे लिए ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। यू मे गो ऑन अ बोर हंट, बोर मीन्स जो जंगली सुअर होते हैं, आप उसके शिकार पर जा सकते हैं। यू मे कंडक्ट अ माउस हंट, तुम एक माउस हंट को भी यानी माउस का शिकार करने के लिए भी जा सकते हो। वी आर रेडी फॉर अ मॉस्क्वीटो हंट, हम मॉस्क्वीटो हंट भी करवा सकते हैं, मॉस्कीटोज़ का भी शिकार करवा सकते हैं, बट टाइगर हंट दैट्स इम्पॉसिबल। लेकिन टाइगर हंट करना यानी टाइगर का शिकार करना वो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्यों ऐसा किया था महाराज ने स्टूडेंट्स? क्योंकि महाराज को पूरे 100 टाइगर्स मारने थे, ये उनका एक निश्चय था। आप देख सकते हैं किस तरीके से इंसान पागल हो जाता है, उन्मादी हो जाता है अपने एक सनक को मिटाने के लिए। यहाँ पर भी उन्होंने वही चीज़ किया। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू ऑल।